नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के बुक 3 के चैप्टर नंबर 11 रेबल्स एंड राज द रिवोल्ट ऑफ 1857 विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न 2020-21 के लिए सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर जारी किए हैं उस पर आधारित हैं। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से याद करिएगा, क्योंकि इसमें से बोर्ड में एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। इससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया हुआ है उसको कॉपी कर लीजिए और उस ग्रुप का मेंबर बन जाइए। इससे आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस के साथ साथ दूसरे स्टडी मटेरियल्स भी मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खेल। प्ले एंड लर्न मेथड से याद करते हैं। यहां से आगे आपको कुल 15 प्रश्न मिलेंगे। हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको, और सभी प्रश्नों के उत्तर अंत में दिए गए हैं। वहां से आप सही उत्तर मैच कर सकते हैं और फिर लर्न भी कर सकते हैं। देखिए आपने कितना स्कोर किया। 11 से ज्यादा आपकी तैयारी एक्सेलेंट है। 6 से 10 के बीच आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। 5 और उससे कम यदि आपका स्कोर है तो आपको अभी भी समय है। हार्डवर्क करना शुरू कर दीजिए और अच्छे अंकों से बोर्ड एग्जामिनेशन पास कीजिए। चलिए पहला सवाल देखते हैं। When the revolt of 1857 started, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ, यानी कि आपको डेट बताना है कि कब 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुई। 5 सेकंड में। अगला सवाल आपको सही या गलत बताना है। ये जो सेंटेंस है, नाना साहिब लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। नाना साहिब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। यह सेंटेंस गलत है या फिर सही है, ये बताइए अगले 5 सेकंड में। अगला सवाल, Who led the revolt of 1857 in अवध? अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये आपको बताना है। और इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है बिरजीस कद्र, दूसरा ऑप्शन है नाना साहिब, तीसरा ऑप्शन है कुंवर सिंह और फिर चौथा ऑप्शन है वाजिद अली शाह। तो 1857 ईस्वी की क्रांति में अवध में इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ये बताइए 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। Who led the revolt of 1857 in बिहार? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, ये आपको बताना है। और इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं बिरजीस कद्र, नाना साहेब, कुंवर सिंह या फिर वाजिद अली शाह। और इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन दी ब्लैंक है। आपको खाली स्थान को भरना है और प्रश्न है डैश ए ट्राइबल कल्टीवेटर ऑफ सिंहभूम इन छोटानागपुर बिकेम अ रेबल लीडर ऑफ द कोल ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। 1857 की विद्रोह के दौरान छोटानागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार डैश ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। आपको उस विद्रोह के नेता का नाम बताना है अगले 5 सेकंड में।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हेन डिड द ब्रिटिश स्टैब्लिश लॉज टू स्टैब्लिश सती प्रथा इन इंडिया? भारत में सती प्रथा को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने कब कानून बनाया? उस ईयर को आपको लिखना है, उस वर्ष को आपको लिखना है अगले 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच किंगडम वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ऑन द प्ली ऑफ मिसगवर्नेंस? किस राज्य को अंग्रेजों ने कुशासन की दलील पर अपने कब्जे में ले लिया था? झांसी को, अवध को, बिहार को या फिर बंगाल को? और आपके उत्तर देने के लिए समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हेन वाज द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की व्यवस्था कब तैयार की? और आपके ऑप्शंस हैं 1768, 1778, 1788 या फिर 1798। और आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलता है 5 सेकंड। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये इस रूप में भी आपको पूछा जा सकता है कि सहायक संधि की व्यवस्था किसने शुरू की? अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो आपका जवाब होगा लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए अगला सवाल देखते हैं, री राइट दी सेंटेंस करेक्टली। यहां जो आपको सेंटेंस मिल रहा है ये गलत सेंटेंस है, इसको सही करके आपको लिखना है। और सेंटेंस क्या है? इन 1856 बंगाल वॉज फॉर्मली एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर। 1856 में बंगाल को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है, आपको सही करके लिखना है 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हेन वाज द सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज्ड ऑन अवध? किस वर्ष अवध पर सहायक संधि थोप दी गई थी? उस वर्ष को आपको बताना है जब अवध के ऊपर सहायक संधि लागू कर दी गई थी। और इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 कहता है कि when was the first British revenue settlement known as the summary settlement started after annexation of अवध? अवध के अधिग्रहण के बाद वहां कब एक मुस्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? और आपके ऑप्शंस हैं 1855, 1856, 1857 या फिर 1858। और इसके लिए आपको समय मिलता है 5 सेकंड। देखिए दोस्तों, टाइमर के साथ जब आपको सवाल दिया जाता है और आंसर देने के लिए कहा जाता है तो इसका इंपॉर्टेंस इस वजह से बढ़ जाता है कि इससे आपका दिमाग तेजी के साथ काम करता है, बिकॉज निश्चित समय में आपको उन प्रश्नों के आंसर देने होते हैं। साथ ही आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है क्योंकि आपको पता है कि आपके हाथ में इतना ही समय है। और इस तरह से जब आप तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे में आप पूरा पेपर अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस वजह से ये छोटा छोटा प्रैक्टिस आपको दिया जाता है समय के साथ काम करने का। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच रीजन वाज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस क्षेत्र को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था? और आपका समय शुरू होता है अब। और यह है प्रश्न संख्या 13, नेम द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झांसी।
झांसी में 1857 के विद्रोह के नेता का नाम बताइए, अर्थात किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किया था। और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है एक क्वेश्चन इस तरह का बोर्ड एग्जाम में। सही विकल्प को चुनिए। यहाँ एक आपके पास अभिकथन है जिसको अंग्रेजी में असर्शन कहते हैं, और फिर उसका कारण है जो उसका रीजन कहलाता है। दोनों सेंटेंस को अच्छी तरह से देखिए और फिर आपको सही विकल्प चुनना होगा। अभिकथन क्या है? 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था, और उसका कारण बताया गया है कि इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। अब जब आपने इस अभिकथन और कारण को अच्छी तरह पढ़ लिया है तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं जिसका जवाब आपको देना है। पहला ऑप्शन है ए और आर, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और आर यानी कि कारण ए यानी कि अभिकथन की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है, और चौथा ऑप्शन है आर गलत है लेकिन ए सही है। तो आपके विचार से क्या सही ऑप्शन है ये बताइए 5 सेकंड में। और ये है आज का अंतिम सवाल। नेम द पेंटर ऑफ द इमेज द रिलीफ ऑफ लखनऊ। द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक छवि के चित्रकार का नाम बताइए, अर्थात किसने द रिलीफ ऑफ लखनऊ नाम का पेंटिंग बनाया था। और इसके लिए आपको समय मिलता है 5 सेकंड। चलिए दोस्तों, समय है उत्तर देखने का। तो पहले प्रश्न का उत्तर है 10 मई 1857 को 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुई थी। दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है विरजीज कद्र। चौथे प्रश्न का उत्तर है कुंवर सिंह जो बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता थे। और पांचवें प्रश्न का उत्तर है गोनू जिन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है 1829। सातवां का बी ऑप्शन यानी कि अवध बिल्कुल सही है, और आठवें का 1798। नौवें प्रश्न का उत्तर अवध है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 1801, और क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है बी यानी कि 1856। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है अवध। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है लक्ष्मीबाई जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व झांसी में किया था। और प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है पहला वाला ऑप्शन यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। और क्वेश्चन नंबर 15 द रिलीफ ऑफ लखनऊ नाम का जो पेंटिंग है उसके पेंटर का नाम है थॉमस जोन्स बार्कर। तो दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ते रहिए ताकि आप बहुत अच्छे अंकों से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 12 में पास हों। ऑल द बेस्ट। और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।